नमस्कार। जब हम प्रकृति के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद घने जंगल या फिर बड़े-बड़े रेगिस्तान या गहरे महासागर। लेकिन क्या प्रकृति वाकई में इतनी साफ-साफ लाइनों में बटी हुई है? दरअसल जहां ये अलग-अलग दुनिया एक दूसरे से मिलती है ना, वहां कुछ बहुत ही असाधारण होता है। तो चलिए आज प्रकृति के इन्हीं दिलचस्प संगमों की दुनिया में गोता लगाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जहां एक जमीनी और एक जलीय इकोसिस्टम मिलते हैं, उस बीच की जगह में आखिर होता क्या है? ये तस्वीर हमें उसी रहस्य को समझने की एक झलक देती है और आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं, एक नज़र उस पर डालते हैं। सबसे पहले प्रकृति के इन संगम स्थलों का एक छोटा सा परिचय लेंगे। फिर समझेंगे कि संक्रमिका क्या होती है। उसके बाद कोर प्रभाव और पारिप्ररूप के दिलचस्प कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे। फिर पारिप्रवणता से उसकी तुलना करेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये सब जानना हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं और उतरते हैं प्रकृति के इन दिलचस्प संगम स्थलों की दुनिया में, जहां जिंदगी और बायोडाइवर्सिटी एक अलग ही लेवल पर होती है। हमारा पहला और सबसे अहम कॉन्सेप्ट है संक्रमिका, जिसे इंग्लिश में इकोटोन कहते हैं। ये वो जादुई जगह है जहां दो अलग-अलग दुनियाएं मिलकर कुछ बिल्कुल नया और अनोखा बनाती हैं। तो ये संक्रमिका या इकोटोन आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये दो या दो से ज्यादा इकोसिस्टम्स के बीच का एक ट्रांजिशन जोन है। और सबसे मजेदार बात क्या है, यहां न सिर्फ दोनों तरफ की प्रजातियां मिलती हैं, बल्कि कुछ ऐसी अनोखी प्रजातियां भी पनपती हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसी जोन में पाई जाती हैं। अच्छा, इसे और अच्छे से समझने के लिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जरा एक दलदली जमीन के बारे में सोचिए, जो सूखे और गीले दोनों इलाकों को जोड़ती है। या फिर सुंदरबन के मैंग्रोव जंगल, जो जमीन और समुद्र के बीच एक मजबूत दीवार की तरह खड़े हैं। रेगिस्तान और जंगल के बीच के घास के मैदान, या फिर वो जगह जहां कोई नदी समुद्र में मिलती है। ये सब संक्रमिका के बेहतरीन उदाहरण हैं। और एक बात जो गांठ बांध लेनी है वो ये है कि संक्रमिका सिर्फ एक बेजान बॉर्डर लाइन नहीं है। अरे नहीं, ये खुद में एक जीता जागता, धड़कता हुआ इलाका है जिसकी अपनी अलग पहचान और अपनी खासियतें हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि संक्रमिका क्या है, पर सवाल यह है कि इन जोन्स के अंदर ऐसा क्या खास होता है। चलिए देखते हैं। यहीं पर आता है एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं कोर प्रभाव या एज इफेक्ट। इसका सीधा सा मतलब है कि इस ट्रांजिशन जोन में यानी संक्रमिका में जानवरों और पौधों की वैरायटी और उनकी आबादी अक्सर अगल-बगल के दोनों इकोसिस्टम से कहीं ज्यादा होती है। ये कह सकते हैं कि प्रकृति का एक बायोडाइवर्सिटी बोनस है। इसे याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है, जितने ज्यादा किनारे या एजेस होंगे उतनी ही ज्यादा जिंदगी पनपेगी, उतनी ही ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी। और इसी एज इफेक्ट की वजह से एक और कमाल की चीज होती है, पारिप्ररूप या इकोटाइप का बनना। ये एक ही स्पीशीज के वो ग्रुप्स होते हैं जो इन खास किनारों वाले माहौल में रहने के लिए जेनेटिकली खुद को पूरी तरह से ढाल लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण हवाई में मिलने वाला ये सिडा फैलक्स पौधा है। जरा देखिए कैसे एक ही पौधे की दो किस्में हैं, एक जो समुद्र तट पर रहती है और दूसरी जो पहाड़ों पर। पत्ते, फूल सब कितने अलग हैं। स्पीशीज एक, लेकिन माहौल के हिसाब से रूप दो। और ये अडैप्टेशन सिर्फ पौधों तक ही सीमित नहीं है। जानवरों की दुनिया तो ऐसे मास्टर्स ऑफ अडैप्टेशन से भरी पड़ी है। सोचिए सुंदरबन के रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में जो खारा पानी पी सकता है, या गुजरात के खराई ऊंट के बारे में जिसे तैरने वाला ऊंट भी कहते हैं। और हमारे भारतीय गैंडे को कैसे भूल सकते हैं, जो जंगल और दलदल के इसी संगम पर राज करता है। ये सब अपने अपने इकोटोन के असली चैंपियन हैं। अब संक्रमिका से ही मिलता जुलता एक और कॉन्सेप्ट है, लेकिन उससे थोड़ा अलग है। चलिए उसे समझते हैं। पारिप्रवणता या इकोक्लाइन, ये हमें संक्रमिका को और भी बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। तो ये इकोक्लाइन क्या है? ये वो जोन है जहां एक इकोसिस्टम से दूसरे में बदलाव अचानक नहीं, बल्कि बहुत धीरे धीरे, एकदम ग्रेजुअली होता है। यहां कोई भी शार्प बाउंड्री, कोई साफ लाइन नहीं होती। तो फिर संक्रमिका और पारिप्रवणता में फर्क क्या हुआ? देखिए, संक्रमिका एक अलग डिफाइंड जोन है जिसकी एक साफ बाउंड्री होती है और जहां एज इफेक्ट दिखता है। दूसरी तरफ पारिप्रवणता में कोई बाउंड्री नहीं होती। ये एक स्लो कंटिन्यूस चेंज है
जो किसी पर्यावरणीय ग्रेडियंट मतलब ढाल पर होता है। इसे ऐसे सोच सकते हैं जैसे किसी गाने में वॉल्यूम धीरे धीरे कम होता है, एक स्लो फेड आउट। परिप्रवणता बिल्कुल वैसा ही है। ये अक्सर तब होता है जब हम किसी पहाड़ पर ऊपर चढ़ते हैं या समुद्र में गहरे उतरते हैं, जहां तापमान, नमी या रोशनी धीरे धीरे बदलती है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि इन सब बातों को जानना हमारे लिए जरूरी क्यों है? Why does this matter? बात यह है कि ये संक्रमिकाएं सिर्फ ज्योग्राफी की कोई दिलचस्प चीज नहीं है। ये असल में बायोडायवर्सिटी के हॉटस्पॉट हैं। हमारे प्लैनेट के इकोसिस्टम को हेल्दी और मजबूत बनाए रखने के लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी हैं। कह सकते हैं कि ये प्रकृति के शॉक अब्जॉर्बर्स हैं जो बदलावों को झेलने में मदद करते हैं। तो अगली बार जब कहीं बाहर निकलें तो अपने आसपास थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्या कोई ऐसी जगह दिख रही है जहां दो अलग दुनियाएं मिल रही हों? हो सकता हो कोई पार्क जहां लॉन खत्म होकर झाड़ियां शुरू होती हों, या किसी तालाब का किनारा। जरा सोचिए, हमारे चारों ओर प्रकृति के ऐसे कितने ही संगम स्थल और क्रमिक बदलाव छिपे हैं, बस उन्हें देखने वाली नजर चाहिए।